अहम खबर दें आपको, पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आज़म ने परवेज खटक को खरी खरी सुना दी। गैस के मामले पर हमाद अजहर और परवेज खटक के दरमियान तल्ख कलामी हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि परवेज खटक, मुझे ब्लैकमेल मत करो, वोट नहीं देना तो मत दो, मेरे कोई कारखाने नहीं, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। टिका खान सानी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, इस इजलास में 3 मरतबा परवेज खटक ने मुख्तलिफ इशूज पर बात की। खासतौर पर एक तो गैस की शॉर्टेज के हवाले से और उसके साथ साथ महंगाई के हवाले से, और एक दो और क्वेश्चन किए। हमाद अजहर के साथ परवेज खटक की तलब कलामी हुई। इस दौरान परवेज खटक अपनी सीट से उठे और उन्होंने कहा कि अगर ये बात है तो फिर मैं वोट ही नहीं देता, मैं उठ के चला जाता हूँ। जिस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुदाखलत की और वज़ीर आज़म ने सीधी सीधी डांट पिला दी और खरी खरी सुना दी परवेज खटक को। वज़ीर आज़म का कहना था कि परवेज खटक, मुझे ब्लैकमेल मत करो, अगर वोट नहीं देना तो ठीक है चले जाओ, वोट मत दो, लेकिन इस तरह मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, मैं मुल्क की मुफाद की जंग लड़ रहा हूँ और मुझे इस तरह कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने 2 टोक अल्फाज में परवेज खटक को खरी खरी सुना दी और साथ ही परवेज खटक उठकर चले गए। उसके बाद कुछ ही देर में परवेज खटक दोबारा वापस आ गए और उन्होंने इजलास में शिरकत की। हम प्राइम मिनिस्टर ने वज़ीर दिफा परवेज खटक को ये बताइएगा कि परवेज खटक को वज़ीर आज़म ने वापस बुलाया या फिर वो खुद आ गए वापस? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने ही उनको और बाकी अरकान ने वापस बुलाया, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर डांट पिला रहे थे, उनको सख्त उनकी सरजनिश कर रहे थे, उनके जो जिस तरह वो सवाल कर रहे थे और जिस तरह उन्होंने उठ के कहा मैं वोट नहीं दूंगा, उस पर जब प्राइम मिनिस्टर ने उनको डांट पिलाई तो इस मौके पर दीगर अरकान कौमी असम्बली ने क्लैप भी किया। और प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि मेरे कोई कारखाने नहीं और ना ही मैं अपनी जाती जंग लड़ रहा हूँ, ये कौम की जंग है, मुल्क कौम की जंग है। अगर आपको शौक नहीं हुकूमत में रहने का तो उठ के जाए। अपोजिशन को कहते हैं कि वही आके हुकूमत संभाल ले। इस मौके पर आज वज़ीर आज़म ने शौकत तरीन जो वज़ीर खजाना है उनको भी आज उन पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इजलास के दौरान ही प्राइम मिनिस्टर का ब्रीफिंग के दौरान ये कहना था कि ना तो ये मुझे काबीना के इजलास में मुतमईन कर सके हैं और ना ही आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुतमईन कर सके हैं। वज़ीर आज़म ने टिका खान सानी, ये भी बताइएगा कि परवेज खटक का इस बारे में क्या मौक़िफ़ था कि वो क्यों चाह रहे थे कि वो वोट नहीं देंगे? जी बुनियादी तौर पर गैस की किल्लत के हवाले से परवेज खटक की कुछ सवालात थे। हमाद अजहर से मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट के भी सवालात थे। ये कहना था अरकान का कि आबादी चूंकि बेहंगम अंदाज में बढ़ रही है और शॉर्टेज हो रही है गैस की, और नए कनेक्शन और जो खास तौर पे ऐसे इलाके जहाँ से गैस की दस्तयाबी होती है उनको भी इससे महरूम रखा जाता है। इसके साथ साथ दीगर कुछ उनके महंगाई के हवाले से सवालात थे और ऐसे सवालात थे जो कि आम दीगर अरकान भी कर रहे थे, लेकिन परवेज खटक का जो रवैया था वो कुछ इस तरह था कि जो काबिल कबूल नहीं था, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान को भी मुदाखलत करना पड़ी। उनकी नोक जोक चल रही थी, तलब कलामी चल रही थी हमाद अजहर के साथ। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर को मुदाखलत करना पड़ी। नूर जमान खान ने भी आज मुख्तलिफ सवालात किए, तमाम प्राइम मिनिस्टर ने नूर जमान खान को भी मुतमईन कर दिया। और इस इजलास के दौरान फाइनेंस बिल के ऊपर कंसेंसस जरूर डेवलप हुआ है, क्योंकि परवेज खटक वापस आ गए थे और परवेज खटक ने वापस आकर यकीनन वोट देने के हवाले से आमादगी का इजहार किया। ताहम जब वो बाहर निकले तो हमारी उनसे बात हुई, उनका कहना था कि मैंने हक की बात की है, कोई गलत बात नहीं की और हम ऐसे इजलासों के अंदर इसी तरह बात करते हैं। ताहम प्राइम मिनिस्टर ने आज थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही उनसे सख्ती से पेश आया, क्योंकि बार बार जब उनका कोई क्वेश्चन जो थे उनकी रेपुटेशन उनका उठ के चले जाना यकीनन ये प्राइम मिनिस्टर को नागवार गुजरा। और खास तौर पे जब परवेज खटक जैसा वज़ीर आज़म का एक दरीना साथी जब ये कहेगा कि वोट नहीं दूंगा, मैं उठ के चला जा रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता और आप भी परवेज खटक मुझे ब्लैकमेल मत करें आज। लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म इजलास के दौरान जब ये रवैया था, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर अभी इस वक्त अपने चैम्बर में मौजूद हैं और अभी मुख्तलिफ अरकान कौमी असम्बली से बात हुई, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा? बात हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं पाकिस्तान की जंग लड़ रहा हूँ, मैं अपनी जंग नहीं लड़ रहा। मैं जो आज कर रहा हूँ, मेरा कोई दिल नहीं चाहता कि मैं IMF के पास इस तरह से जाऊँ। ये अवाम की जंग है, ये पाकिस्तान की जंग है और पाकिस्तान की जंग में आप सब मेरा साथ दें, आप भी साथ दें। थैंक यू वेरी मच। सर जी नहीं आगे नहीं ना जाना, मेहरबानी करो सर प्लीज। खान साहब, मिनी बजट आज पास हो जाएगा? ये मास्क उतार के प्लीज। खान साहब मार्च में एक सवाल ले सर। फारूक हबीब साहब, आज क्या अज़ाइम है हुकूमत के?
आज अज़ाइम है सप्लीमेंट्री बिल जो है वो सप्लीमेंट्री बिल है वो पास होगा और अपोजिशन को एक बार फिर आप रोता देखेंगे, क्योंकि ये तो कह रहे थे कि सप्लीमेंट्री बिल जो है वो पास ही नहीं होगा। तो आज आप देखेंगे सप्लीमेंट्री बिल भी पास होगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों जिनका जिक्र हो रहा था उनको भी हमने जो है वो रिव्यू कर लिया है, और मैं ये समझता हूँ कि इससे हमारी जो इकॉनमी है उस इकॉनमी को हमें डॉक्यूमेंट करने के अंदर मदद मिलेगी। अब जो है वो शहबाज शरीफ तैयारी पकड़ें, क्योंकि वो और उनका ख़ानदान जो है वो अदालतों से राह फरार अख्तियार कर रहा है। कुछ इश्तिहारी बन के मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और कुछ यहाँ अदालती ऑर्डर से तारीखों के पीछे छुपना चाहते हैं। तो अब उनका जवाब देने का टाइम है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सवालात हुए, क्या क्या सवालात थे अरकान पार्लियामेंट के? क्योंकि आज हमारा गैस के हवाले से एक बिल पेश हो रहा है कि हम इम्पोर्टेड जो LNG है उसको डोमेस्टिक नेटवर्क पे इस्तेमाल करें। अभी जब हम करते हैं तो हमें बेपनाह नुकसान होता है, एक कार्गो के पीछे 8-9 अरब का नुकसान होता है। तो उसके हवाले से बातचीत हो रही थी कि इसके बाद गैस की अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, ऑनगोइंग स्कीम्स का क्या स्टेटस है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है जिससे मैं समझता हूँ सारे मुतमईन हुए हैं। अच्छा सर, आज इसके अलावा फाइनेंस बिल के हवाले से कुछ अहम चीज़ें जो तब्दील की गई हैं उसके बारे में ब्रीफ कीजिएगा। जो एक इन्फेंट मिल्क था उसके ऊपर हमारे एलाइज की डिमांड थी कि वो उसको किया जाए, वो भी आप देखेंगे कि उसमें हमने कुछ फैसला था। अब क्योंकि एक्चुअली जब तक अमेंडमेंट्स पेश ना हो तो मैं लीगली बता नहीं सकता। नहीं, सिर्फ इतना बताइएगा कि गरीबों को, आम आदमियों को कितना रिलीफ दे रहे हैं। आपके अरकान असेंबली आपसे गैस के बारे में बहुत पूछते हैं, आप उनको मुतमिन करने में कामयाब? जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मैं समझता हूँ कामयाब हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी आज उन्हें एक्सप्लेन की है कि जो हमारी लोकल गैस के रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। इम्पोर्टेड गैस हम एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते रेजिडेंसेस को यानी घरानों को देने के लिए। तो अब हम वो बिल जो पेश कर रहे हैं उसके हवाले से उन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है, जिससे आज तमाम अरकान जो हैं वो मैं समझता हूँ वो राज़ी भी हुए हैं। ये बिल क्या है जो गैस LNG का जो बिल है ये क्या है? देखिए, बेसिकली ये करेगा कि अभी हमारे पास वो इख्तियार नहीं है हुकूमत के कि जब हम गैस रेजिडेंशियल सारिफ को देते हैं, जो सिस्टम गैस यानी पाकिस्तान के कुदरती वसाइल से जो गैस इस्तेमाल हो रही है उसको जब उसे, तो हम उसे इम्पोर्टेड LNG का रेट नहीं ले सकते, क्योंकि इम्पोर्टेड LNG बहुत महंगी है, कुदरती गैस बहुत सस्ती है जो हमारी निकल रही है और वो गिरी जा रही है 9% के हिसाब से हर साल। तो हम चाह रहे हैं कि हम इम्पोर्टेड गैस को भी अब हम घरानों को दें या उन सार्फिन को जब हम दें जो सिस्टम गैस पे हैं, तो हमें सुई कंपनीज को नुकसान हो। अभी हम एक हद से ज़्यादा नहीं दे पा रहे। इससे प्राइस इंक्रीमेंटल कितना होगा? फिलहाल तो नहीं होएगा, हम अभी देखेंगे जब ये कानून पास होएगा, अभी सेनेट में भी जाएगा, तो हम वहाँ उसके बाद देखेंगे कि हमने कैलकुलेशंस करके क्या एनविसेज कर रही है, कितना परसेंटेज? देखिए 70% तो अभी हमारी सिस्टम गैस चल रही है, और उसको हमने अगर मिक्स करना है LNG के साथ तो वो भी 30% सिस्टम के अंदर चल रही है। इसका एक रेशियो निकलेगा, आलमी मंडी की कीमत निकलेगी। अभी हमारी जो लोकल गैस है वो $2 की है, हमारी ख़रीद $12 की है, तो हमें एक वेटेड एवरेज करनी पड़ेगी। लेकिन ये सडनली हम प्राइस राइज नहीं करेंगे, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए। थैंक यू।